आज के वीडियो में हम लोग वर्कशीट 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर आप देख रहे होंगे। चैप्टर का नाम आपका है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इस चैप्टर में जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोग आइडेंटिटी द्वारा सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप चैप्टर देख रहे हैं, इसमें आपका वर्कशीट 1 जो है बहुत ही सिंपल है। बस आइडेंटिटी पर इसको ये पुट करके और आपको सॉल्व करके उसका आंसर को फाइंड आउट करना है। देखिए, तो आप जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपका सबसे पहला यहाँ पे आइडेंटिटी लिखना होगा कि आइडेंटिटी कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो इसके लिए आइडेंटिटी हो जाएगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स इसका फॉर्मूला आप अगर नोट करें तो कर लेंगे, आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा इसका फॉर्मूला में a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हो गया। इसी आइडेंटिटी पर हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जितना भी आपका होगा, इसमें जितना भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सारे को इसी फॉर्मूला पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम ऊपर में लिख देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगा। यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ लिख डालते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। पहला आपका हो गया, यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे 2x प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका होगा, देखिए यहाँ लिखा a स्क्वायर, तो हमने फर्स्ट टर्म को a मान लिया और सेकेंड टर्म को b मान लिया। ठीक है, तो आपका होगा 2x का यहाँ आपका हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2ab है, तो पहला टर्म दूसरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2x इंटू 5 और प्लस बी स्क्वायर है, तो हमने सेकेंड टर्म को b माना था, तो आपका होगा 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे आप, आपका हो जाएगा 2 टू जा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 4 5 जा 20, यहाँ होगा 20x और प्लस 5 5 जा 25। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आपको बस ये ध्यान देना है कि जो भी आपका यहाँ लिखा है पहला टर्म आपका a हो जाएगा, दूसरा टर्म b हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो भी आपका यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा हुआ उस आइडेंटिटी पे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया था, अब क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा 8x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 8x, यहाँ लिखा है 8x इंटू 3y, उसके बाद प्लस 3y का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा आंसर में 8 8 64 हो गया, 64 और x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या होगा 8 2 16 और 16 3 कितना होता है 48 हो गया, तो 48 xy हो जाएगा, अब प्लस 3 3 9 y स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी इसका आंसर देखिए डायरेक्ट आपका मल्टीप्लाई करके जो आएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर यहाँ बनाएंगे, डायरेक्ट यहाँ बनाते हैं हम लोग। देखिए थर्ड में क्या होगा 3/5 a है प्लस 2/3b का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब करना क्या है, तो सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर यानी 3/5 a का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, प्लस ये हो गया 2 इंटू 3/5 a इंटू 2/3b, ठीक है, और प्लस 2/3b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। पहला टर्म आपका ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। अब देखेंगे आपका ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए आंसर क्या होगा। आपका आंसर हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 हो गया, 9/25 a स्क्वायर। उसके बाद यहाँ क्या होगा प्लस 2 2 जा 4 4ab, ठीक है, अब बाई कितना जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है, या 4/5 ab लिख सकते हैं हम लोग, और प्लस 2 2 जा 4 बाई 3 3 जा 9
बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस जो आपका आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी पर इसको हम लोग सेट कर देंगे, आपका क्वेश्चन का जो आंसर है, सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। अब क्वेश्चन 4 देखिए, सेम आपका वही चीज इसमें होगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे, आपका हो जाएगा 7pq है, यहाँ लिखा जाएगा 7pq का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7pq इंटू 4ab, ठीक है, प्लस 4ab का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 7 7 जा कितना होता है, 49 हो गया, 49 पी स्क्वायर ये हो जाएगा और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो जाएगा 7 2 जा 14 या फिर आपका 4 2 जा 8 और 8 से 56 हो गया। तो 56 लिखिए, पी क्यू ए बी, यहाँ लिखा जाएगा आपको पी क्यू ए बी। अगर मान लीजिए आप लिखते हैं ए बी पी क्यू तब भी सही होगा, ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं होगा। आप ए बी पी क्यू लिखिए या पी क्यू ए बी लिखिए, दोनों सेम ही होता है। उसके बाद आपका हो जाएगा प्लस 4 4 जा 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आप सब मल्टीप्लाई करते समय ध्यान दीजिए कि हम जो मल्टीप्लाई करें वो सही है गलत है, ठीक है। तो आपका मल्टीप्लिकेशन का सही होगा तो आंसर आपका सही आएगा। अब देखिए 5 नंबर यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। ये 5 नंबर यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा 0.2x प्लस 1.5y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा 0.2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.2x इंटू 1.5y, ठीक है, और प्लस 1.5y का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देखिए। अगर हम 0.2 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 0.04x हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 15 2 जा 30 30 2 जा 60, यहाँ पे आपको हो जाएगा 0. आपका हो जाएगा यहाँ 0. आपका हो जाएगा 6xy हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब उसके बाद प्लस आपका हो जाएगा 1.5 है, y है तो 1.5 का होता है 2.25y स्क्वायर, ठीक है। देखिए कैसे हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। अब 15 4 जा कितना होता है 60 होता है, तो यहाँ पे 0.6 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो अगर आप लिखते हैं 0.60 तो पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0.6xy लिखे हैं, ठीक है। तो आपका 0.6xy हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए 4 नंबर यहाँ बनाते हैं। 4 नंबर में आपका हो जाएगा 2m स्क्वायर का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू 2m स्क्वायर इंटू 3n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3n स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी अंदर में स्क्वायर आपका दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और यहाँ क्या हो जाएगा m4 हो जाएगा क्योंकि 2 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया, 12m स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस आपका हो जाएगा 3 3 जा 9n4 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो अंदर है उसको आप मल्टीप्लाई ढंग से करना है, ठीक है। तो 2 2 जा 4m हो गया, 2 2 जा 4 हो जाता है यहाँ पे, तो पावर 4 हो जाएगा वहां पे। तो इस तरीके से ध्यान देके अगर सॉल्व करते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा एकदम एक्यूरेट सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है और करेंगे भी, और अगर समझ जाते हैं तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपको आएगा तो आराम से बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 2, इवेलुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1। वही आइडेंटिटी का यहाँ यूज करना है जो आपने 1 में यूज किया है, सेम आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम आइडेंटिटी यहाँ लिख देते हैं, फिर से आपका लिखते हैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है,
क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। कैसे हो जाएगा, देखिए 101 है लिखा हुआ ना, यहाँ पे 101 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लोग ऐसे लिख देंगे 100 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको आपको तोड़ के लिख देना है, जिसमें आपका इस तरह के फॉर्म में हो जाएगा। तो पहला टर्म ए हो जाएगा, दूसरा टर्म बी हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ लिखा ए स्क्वायर, इट मीन्स 100 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1 अब प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर दे, कितना हो गया, 1 पे 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, प्लस 200 हो गया, अब प्लस 1 हो गया। तो कितना आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 10201। ठीक है, एकदम सिंपल है, बस ऐड कर देना है। उसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका हो जाएगा 52 है, तो यहाँ लिखेंगे 50 प्लस 2 का स्क्वायर, क्या होगा आपको 50 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि बी हमने 2 माना था, अब प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया, आपका हो जाएगा 2500। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया, 50 2 जा 100 और 2 जा आपका हो गया 200, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए आप। यहाँ ऐड करने के बाद आपका होगा, यहाँ लिखेंगे आप 4 0 5 और 2 7, और ये आपका हो गया 2, यानी 2704 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इजी है ना, आपको बस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। अब देखिए थर्ड नंबर बनाते हैं, थर्ड को हम लोग यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे थर्ड यहाँ बनाते हैं, जगह कमी है। यहाँ लिखेंगे थर्ड नंबर 8.1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, आपको ऐसे लिखेंगे 8 प्लस 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 8 में 0.1 ऐड करेंगे तो आपका 8.1 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग लिखेंगे ऐसे, आगे सॉल्व करते हैं, आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, आपका हो जाएगा यहाँ 64 प्लस कितना होगा, 8 2 जा 16 इंटू 0.1, इसका मतलब 1.6 हो जाएगा, अब प्लस 0.1 इंटू 0.1 आपका होता है 0.01, ये हो जाएगा। अब सबको हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे। ये कैसे ऐड होगा, देखिए यहाँ लिख देते हैं 64, यहाँ लिखेंगे 1.6 और यहाँ लिखेंगे 0.01, ऐसे ऐड करते हैं। 1 6 4 1 5 6 हो गया, यानी 65.61 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, एकदम आसानी से इसको बना लेना है, बस आपको नंबर को ब्रेक करने आना चाहिए। अगर नंबर को ब्रेक कर लेंगे ना तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा आपको। क्वेश्चन 4 में देखिए आपका लिखा है 203 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे, आपका हो जाएगा 200 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ऐसे 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 3 अब प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 हो गया और 2 0 का 4 0 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 2 जा 4 3 जा 1200 हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ 9 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ 9 हो गया, यहाँ 0 हो जाएगा, उसके बाद 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ आपका हो जाएगा 4, यानी 41209 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ आपका हो जाएगा, अगर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 400 प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 400 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 400
इंटू 10 और प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपका हो गया 4 4 1600, 16 यहाँ पे 2 जीरो और 2 यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका हो गया 4 2 8, 8 लिखेंगे और उस पर 3 टाइम जीरो बैठाएंगे, 1 2 3 हो गया। अब प्लस 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है, ये हो गया। अब सबको हम लोग ऐड कर देते हैं तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 जीरो, ठीक है, उसके बाद 1 फिर 8, उसके बाद आपका हो जाएगा 6 1, यानी 168100 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 6 में। देखिए 6 में क्या है आपका, यहाँ 10.2 है तो 10 प्लस 0.2 लिखेंगे। आपका हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, यहाँ लिखा जाएगा 10 प्लस 0.2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर। आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.2 का 0.2 हो गया और प्लस 0.2 का स्क्वायर यहाँ हो गया। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, मतलब पहले सॉल्व करेंगे। 10 का स्क्वायर हो गया आपको 100 प्लस ये कितना हो गया 10, आपका हो गया 10 टू जा 20 और 20 टू जा 40 हो गया। यहाँ पर लिखा जाएगा आपको 4, ठीक है। उसके बाद प्लस आपका हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। अब सबको हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद क्या आएगा 104 हो गया और यहाँ लिखेंगे 0.04, यानी आपको हो जाएगा 104.04, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपका जो भी इसमें आइडेंटिटी था उस आइडेंटिटी को यूज करके हमने यहाँ बनाया और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।